हाय गाइस, दिस इज़ विक्रम फ्रॉम एवरग्रीन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नाउन एंड द केस का सेकंड पार्ट। और यदि आपने नाउन एंड द केस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन एंड द केस का सेकंड पार्ट। लेकिन उससे पहले मैं जान लेते हैं कि नाउन एंड द केस के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था पॉसेसिव केस के बारे में, नॉमिनेटिव केस के बारे में और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस को हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। तो देखें यहाँ पर ध्यान से, वोकेटिव केस क्या होता है। इफ़ ए नाउन इज़ कॉल्ड लाइक, यदि नाउन को हम इस तरह से बोले जैसे कविता, यू गो देयर, आर यू गोइंग, ब्रदर, कम हियर, रवि। इन दिए गए वाक्यों में कविता, ब्रदर एंड रवि का यूज़ वोकेटिव केस के रूप में हुआ है। यानी जब भी हम किसी नाम के साथ उस वर्ड्स को दोबारा रिपीट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ यहाँ पर रवि यू शुड गो टू मार्केट, कमलेश यू शुड टेक टी, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अगर वर्ड्स को इस तरह से यदि नाउन को रिप्रेजेंट किया है तो ये कहलाएगा आपका वोकेटिव केस। तब आपको याद रखना है कि आपने 4 केसेस पढ़े हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस एंड वोकेटिव केस। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जो आपका पॉसेसिव केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पॉसेसिव केस से ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको पॉसेसिव केस को रीड करना है केयरफुली और उसे समझने की कोशिश करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन एंड द केस की एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे इसे और बेहतर तरीके से समझने में। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है आपका, मिस्टर रोहन हैज़ अप्लाइड फॉर 10 days लीव। मिस्टर रोहन हैज़ अप्लाइड फॉर 10 days लीव। अब यहाँ देखें ध्यान से कि डेज के अंदर ऑलरेडी आपका एंडिंग में एस का साउंड आ रहा है, तो आपको अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपल सा लिखना है डेज लिव। तो ये सेंटेंस क्या है, राइट है, और ये जो लिखा हुआ वर्ड है ये क्या आपका रॉन्ग है। तो क्या होगा, राइट आपका डे के बाद एस के बाद आपको सिंपल सा अपोस्ट्रोफ लगाना है। अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब नाउन के एंडिंग लेटर में क्या हो, आपका एस का साउंड आए। सेकेंड सेंटेंस देखें, द टेबल्स हाइट इज़ 3 feet। दिख रहा होगा आपको कि टेबल के साथ आपने क्या यूज़ किया, अपोस्ट्रोफ एस यूज़ किया। और आपको पता है कि जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग आती है तो उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस यूज़ नहीं करते हैं। तो सेंटेंस क्या आपका रॉन्ग है। तो राइट क्या होगा, ये तो हो गया आपका रॉन्ग। राइट क्या होगा सेंटेंस, द हाइट ऑफ द टेबल इज 3 feet। क्या होगा इसका राइट आंसर, द हाइट ऑफ द टेबल इज 3 feet। ये सेंटेंस आपका राइट है। नेक्स्ट है, द हाउसेस रूफ फेल डाउन। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि द हाउस क्या आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पर ध्यान से, इसको ऐसे लिखेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस फेल डाउन। ये हो गया रॉन्ग और ये क्या हो गया आपका राइट। द रूफ ऑफ द हाउस फेल डाउन। नेक्स्ट आपका, अजय एंड बिनेश फादर आर फार्मर्स। तो हमने इस केस को पढ़ा था अच्छे तरीके से। क्या पढ़ा था इस केस के बारे में हमने, कि जब भी आपका अगर आपके प्लूरल आ रहा हो, क्या आ रहा हो, प्लूरल यानी सेपरेट आ रहा हो, अलग अलग की बात कर रहे हैं। तो फादर्स यहाँ पर बात हुई थी, यानी ये प्लूरल है। तो आपको पता है कि अगर ये प्लूरल है तो अजय के फादर और विनय के फादर, ये दोनों डिफरेंट फादर्स हैं, दोनों ही क्या है, फार्मर है। तो यहाँ पर बात हुई है दोनों के फादर की, तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अजय एंड बिनेश फादर्स आर फार्मर्स। जब अलग अलग बात हो रही है तो आपको दोनों ही नाम के साथ क्या करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, राम्स एंड लक्ष्मण्स फादर वॉज दशरथ जी। अब यहाँ पर जो फादर यूज़ हुआ है वो क्या है, सिंगुलर है। आपको पता है कि राम एंड लक्ष्मण दोनों के पिताजी का नाम क्या है, दोनों के पिताजी एक ही है, दशरथ जी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब एक ही पिता की बात हो रही है, आगे एक ही बंदे की बात हो रही है, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपोस्ट्रोफ कहाँ पर लगाना है,
आपको बताया था मैंने इस रूल के अंदर कि अपोस्ट्रोफ जब लगाना हो, जब एक ही बंदे की बात हो रही है, तब आपको अपोस्ट्रोफ कहाँ लगाना है, एंडिंग नेम में लगाना। जैसे यहाँ पर देखें तो अपोस्ट्रोफ जो एस लगा यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और अपोस्ट्रोफ एस कहाँ लगाना, एंड के बाद जो नाम गिवन है उसके साथ ही आपको अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करना है। तो आई थिंक गाइस नाउन एंड द केस का ये जो लेक्चर था, ये जो वीडियो था, आपको समझ में आया होगा और आप ट्राई करें कि इस वीडियो को वापस दोबारा रिपीट देखें और आप अपना पूरा फोकस पॉजिटिव केस के ऊपर रखें, क्योंकि इससे कई बार सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।